अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनें। ये वाक़या है, मैंने शाह साहब से अर्ज़ की कि शाह साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान पाक में तो कह रही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन ला तफर्रकू। तो इस हवाले से मैं बड़ा जो है ना परेशान हूँ कि जिसके पास भी आप जाएं, जिस भी जिस भी आप जो है मस्जिद में चले जाएं या किसी भी मौलवी के पास चले जाएं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या किसी भी बंदे के पास चले जाएं, तो वो अपनी अपनी बातें बताते हैं जो अल्लाह के रास्ते की बातें हैं, जो अल्लाह की बातें हैं, जो कुरान पाक की बातें हैं, जो हदीस की बातें हैं। उनसे हट के जब वो अपने मसाले को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को जब वो डिफेंड करते हैं, तो उस हवाले से मैंने उनसे शाह साहब से पूछा, तो शाह साहब ने मुझे कहा कि जाओ एक रस्सी लेकर आओ। मैंने कहा शाह साहब बता दें। कहते नहीं, तुम रस्सी लेकर आओ ताकि तुम्हारे जहन पे ये बात हमेशा के लिए रह जाए। तो मैं गया, रस्सी ढूंढ के ले आया। रस्सी के उन्होंने कहा इसके अब कोने करो। मैंने कहा कर दिए। तो फिर उनको कोने कर दिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब इस तरह से ये लिखो। मैंने लिख दिया। फिर उनको लिखने के बाद उन्होंने कहा अब इनको इसके साथ जोड़ दो। मैंने जोड़ा। कुछ कहानी वहाँ पे मुझे क्लिक तो हो गई, लेकिन उसके साथ ही कुछ चीज़ें थी। तो मैंने कहा शाह साहब आप इससे अभी मुझे क्या। शाह साहब ने उठा के मुझे कहा अब देखो कि ये जो सारे मकतब फ़िक्र हैं जितनी भी हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ये आयात सुनाते हैं कि इस तरह की हदीस से मुबारक सुनाते हैं कि जनाब 72 फ़िरके तो 73 फ़िरके होंगे, तो उनमें से एक फ़िरका जो है वो जन्नती होगा और बाकी के 72 फ़िरके जो है ना वो जहन्नम में जाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो जो एक फ़िरका जन्नत में जाने वाला है, ये सब वही एक है, अल्लाह की रस्सी है। अब रस्सी की मिसाल जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने दी है, तो उन्होंने कहा कि रस्सी को अगर आप जब भी उसका देखो, रस्सी का जो हुस्न है ना, कि रस्सी का जो बल है वो दरअसल किसी तरफ इशारा है। तो मैं उनकी एक बात मुझे क्लिक हुई। उन्होंने कहा देखो अब ये चीज़ें ये चल। फिर मैंने कहा आगे ये जो बरेलवी और ये देवबंदी हैं ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये एक ही है, मतलब इमाम अबू हनीफा जो हैं उनके जो पैरोकार हैं वही आगे तकसीम हो के। तो मैंने उनसे कहा कि ये सब एक दूसरे पर तो फतावा जाते हैं इनके। आप अहले हदीस उठा लें, बरेलवी उठा लें, हम्बली उठा लें, मतलब जिसको भी आप उठा के देख लें, इन्होंने तो सबने एक दूसरे को काफिर बनाया हुआ है। तो वो कहते हैं ये जो काफिर वाला बनाने वाला इनमें जो तबका है ना, ये वो तबका है जिन्होंने रस्सी को छोड़ दिया। अब ये बैठ के बस सब जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो और वो उस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि हम ठीक हैं, हम राह रास्त पे हैं और ये सब जो है ना इधर आ जाएं। कहते वो तो ठीक है, लेकिन उस राह रास्त को पकड़ने के बाद जो जाके दूसरे को मार दे, किसी घर में लड़ाई झगड़े हो जाएं, तो वो किसके हिस्से में काउंट होंगे? शाह साहब की ये बात क्लिक हो गई। मेरा बहुत बड़ा मसला था जो काफ़ी दिनों से हल नहीं हो पा रहा था, वो मसला मेरा उस दिन हल हो गया। तो यही मसला था। इसीलिए मैं आपको एक वाक़या भी पिछली वीडियो में बताया कि मैं लेने के लिए गया था, और ये जो था ये उसमें एक रस्सी मैंने एक्स्ट्रा भी छोड़ दी थी। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ कि ये मैं रस्सी मैंने एक्स्ट्रा क्यों छोड़ी थी। अब इसमें मैंने 4 जो है स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं, उनका तज़किरा तो मैंने कर दिया था। लेकिन बहुत सारे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी हैं जो हो सकता है इसके बाद मुझ पे फतवा दे दें। तो उस फतवे से बचने के लिए मैंने ये रस्सी खाली छोड़ दी थी कि भाई अगर आप भी आना चाहेंगे तो आप भी अपनी अपनी रस्सी पकड़ लीजिएगा। दरअसल सिर्फ ये बात बताना, समझाना मकसूद थी कि आप अभी जो है किस तरह से हम जहाँ पे भी हैं अगर उसी को पकड़ के हम अल्लाह के, मतलब अल्लाह की जो रस्सी है दरअसल वो दूसरे लफ्ज़ों में कुरान पाक है और अहादीस की किताबें हैं। जो इससे हट कर है, जो रॉन्ग नंबर है, उनकी तरफ आप खुदारा ना तवज्जो दिया करें, सिर्फ इन्हीं के ऊपर तवज्जो दें और इसी को लेकर के चल पड़ें। और अपने उलमा इकराम से, इसमें अक्सर जो उलमा इकराम हैं उन सब की जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, मैक्सिमम जो उलमा इकराम हैं वो इसी रास्ते पर ही लेकर चलते हैं। इसलिए अपने अपने उसको पकड़ें और अल्लाह की बातों, जो जहाँ पे भी किसी को गालियाँ देना, किसी को गलत कहना, इस तरह की जो बातें हैं, इनसे थोड़ा सा ख़ुद को बचा के सिर्फ सीधे रास्ते पे आ जाएं। कोई भी इस्लाम ऐसा नहीं है कि किसी को गालियाँ समझाता हो या किसी को गलत कहना हो। शैतान सबसे बड़ा खुला दुश्मन है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कह रही है कि खुला दुश्मन है तुम्हारा। लेकिन ये बताएं क्या उसको भी हम गाली दे सकते हैं?
یار گالیوں دینے والا تو کوئی وہ مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہوتا. اس لیے یہ چیزیں ہیں، ان پہ آپ تھوڑا سا خود سے بھی غور کریں اور جو ہے اپنی نسلوں کو بھی بتائیں یہ بات. شاہ صاحب کی یہ مثال جو میرے دل میں اتر گئی وہ امانت کے طور پہ تھی کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ساتھ جہاں میں دوسری باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہاں یہ بات بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی. بہت شکریہ.